अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। मुझे भाई ज़ुकाम हुआ है और मैंने आप लोगों से बस ये बात शेयर करनी थी। ये देखें, मैं ये लाई थी मैट और ये मैंने रखने थे वॉशरूम के बाहर। तो मुझे ये लग रहा है कि ये जो है ना पानी वगैरह एब्ज़ॉर्ब नहीं करेंगे। और इसके कलर मुझे इतने अच्छे लगे, जैसे वो एक कारपेट वाला होता है ना, कि कारपेट की तरह लग रहा होता है, अच्छा सा उस तरह का लग रहा है। तो मैंने ना इनको इनके ऊपर ही बिछा दिया। मैट लग रहे हैं, सॉरी टेबल मैट लग रहे हैं। तो आप लोग बताएं कि ये इस पे अच्छा लग रहा है या नहीं। एक मैंने इस पे रखा है और दूसरा जो है ना मैंने दूसरी साइड टेबल पे रखा है। और इससे पहले ये वाला जो है ना, ये मेरे हस्बैंड लाए थे इसी साइड टेबल पे बिछाने के लिए। वो क्यों? वो इसलिए कि इस पे ना निशान सा पड़ चुका है, पॉलिश ख़राब हो गई है, तो अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वो ये लेकर आए थे। तो ये जब इसके ऊपर बिछाते हैं तो अच्छी लगती है और नीट भी लगती है। तो ये तो पहले बिछी रही, और जब ये मैट आए ना तो फिर मैंने इनको ऊपर ऐसे ही रखा था एक दिन, बल्कि हरीम ने ही ऊपर सेट करके रख दिए जब न्यू आए थे, तो वो अच्छा लगने लग गया। तो आप लोग मुझे बताएं, इसको मैं ऐसे रहने दूं या हटा दूं, ये इस वाले मैट को। एक ये है और एक दूसरी साइड टेबल का है। और मैं ये सोच रही हूँ कि ये वाला जो है ना, इसको इसके ऊपर बिछा लेती हूँ। और मैं आपको ये जो है ना ये बिछा के दिखाती हूँ। और लाइट जो है ना सारी ख़राब हो चुकी है। एक लाइट जलती है, ये दो, ये वाली जो है ना ये तो अपनी मर्ज़ी से जलती है, कभी जल जाती है और कभी नहीं। हालांकि हमने न्यू लाइटें लगाई थी। तो ये जो लाइट है ये भी ख़राब हो गई है, इस वजह से वीडियो बेचारी काली काली सी नज़र आती है। तो मैं आपको ना ये बिछा के दिखाती हूँ। अच्छा, आप लोग देखें कि ये कैसी लग रही है। अगर ये सही लग रही तो ये यहाँ पे रहने दूँ, और जो मैट हैं उनको साइड टेबल पे ही रहने दूँ, अगर अच्छे लग रहे हैं तो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और प्लीज़ हंसना मना है, सारी चीज़ें मैंने ये हटाई हुई हैं। तो इसको मैं अभी सारा सेट करती हूँ। रात को हसान की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और उसने खाए थे राइस, और जैसे ही उसने राइस खाए ना एकदम से इतनी खांसी उसको छिड़ी बहुत ज़्यादा, और वो बेचारा खांसते खांसते उसको वॉमिट हो गई। हम बहुत परेशान हुए। और हमारे बेटे को जब भी ना रात को इस तरह से खांसी छिड़ती है तो ना तो मैं सो पाती हूँ ना मेरे मियाँ सो पाते हैं। और जो मियाँ साहब होते हैं वो हमेशा कोई भी इल्ज़ाम होना तो वो बीवी पे देते हैं। तो वो परेशानी के आलम में बजाय बच्चे को संभालने के वो यही कहते हैं कि आपने केयर नहीं की होगी, इस वजह से हसान का ये हाल है। तो खैर वो टाइम जो होता है ना बहस का नहीं होता, बस थोड़ी सी टेंशन हो जाती है। बस हर बच्चे का ना इम्यून सिस्टम थोड़ा सा चेंज होता है। जो मेरी बेटी है वो माशाल्लाह से ठीक है, इतना कोई इशू नहीं होता। मगर जो मेरा बेटा है ना तो शुरू से ही वीक था। मैंने रात को उसको लगाया था। सबसे पहले तो मैंने ऑयल लगाया, ये वाला सरसों का ऑयल उसके गले पे लगाया, और कलाई की जो ये जगह होती है, ये जगह यहाँ पे लगाया। फिर इसके बाद जो ये जगह होती है बाजू की, ये लगाया, और टखनों पे लगाया, और घुटनों के नीचे जो जगह होती है, जोड़ जो होते हैं सारे, वहाँ पे लगाया, शोल्डर्स पे लगाया और गले पे लगाया। वो लगाने के बाद फिर मैंने उसको सिरप पिलाया। सिरप पिलाने के बाद ये जो विक्स है ना, इसको मैंने उसकी पसलियों पे लगाई और बैक पे लगाई, और वो सो गया। और फिर माशाल्लाह से सारी रात ही सोया रहा। हालांकि बहुत शदीद वाली खांसी थी, जिसमें था कुछ नहीं, खुश्क खांसी थी। तो आप लोग मुझे बस ये बताइएगा, ज़रूर बताइएगा, मैं आपके कमेंट का वेट करूँगी। तो अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है सब लोगों के रोज़े बहुत अच्छे जा रहे होंगे। और मैं आई हूँ किचन में इफ्तार की तैयारी करने के लिए, साथ साथ चीज़ें भी समेट रही हूँ। तो मैं आपको बताऊँ कि अल्लाह ताला जो है ना सबसे बेहतर फ़ैसला करने वाला है। जो कुछ आपके नसीब में होता है बहुत अच्छा होता है। तो इंसान जो कुछ भी सोचता है ना तो होता वही है जो अल्लाह चाहता है। और मेरे हाथ पे जो चोट लगी थी ना, वो सारा मेरा घर का निज़ाम दरहम-बरहम हो गया। कि मैंने बहुत कुछ सोचा था कि इस दफ़ा रमज़ान में मैंने ये करना है, तो मैंने वो करना है,
और ये वीडियो अपलोड करूँगी, वो वीडियो अपलोड करूँगी, तो नहीं हो सका। तो अब ये है कि घर के काम भी मैं थोड़े-थोड़े साथ समेट रही हूँ। आज मैंने फ्रिज क्लीन किया था, क्योंकि अब जो है बर्फ़ की ज़रूरत पड़ती है और मेरे पास इतनी बर्फ़ थी नहीं। तो फिर मैंने ये किया कि सारा फ्रिज क्लीन किया और बर्फ़ सारी वो बनाई, आइस क्यूब्स भर के रखे, क्योंकि काम आएगी अब रमज़ान में, तो ये ज़रूरी हो गया था। और अब यहाँ पे मैं किचन में जी दही बड़े बना रही हूँ, और पकोड़ों के लिए मैंने प्याज काट के रखे हैं, टमाटर सॉरी आलू काटे हैं, और इसके अलावा सबसे पहले मैं दही बड़े बना के रखूँगी फ्रिज में, क्योंकि ये ठंडे अच्छे लगते हैं। और ये वाला जो आप बाउल देख रहे हैं ना बड़ा सा, ये मैं लाई थी $1 शॉप से, ₹100 का। तो ये मुझे बड़ा ही शौक था कि मैंने ये लेने हैं, और मेरा ये इरादा था कि 3 साइज़ेज़ में लूँगी, क्योंकि ये बहुत काम आते हैं। प्लास्टिक वाले बाउल से ये वाला अच्छा होता है, तो मैंने सोचा था कि 3 ले लूँगी। जैसे फ्रिज में आपने कोई भी चीज़ फ्रीज़ करके रखी है, उसको डीफ्रोस्ट करने के लिए आप इसमें डाल के रख दें, या ज़्यादा क्वांटिटी में आप पकोड़ों का बैटर बना रहे हैं या दही बड़े बना रहे हैं, फ्रूट चाट बना रहे हैं, तो आप इसमें बना लें, तो ये अच्छा रह जाता है। इसका साइज़ अच्छा खासा बड़ा है, वीडियो में इतना अच्छे से नज़र नहीं आ रहा। तो मैंने ये लिया था ₹100 का, और एक मैंने छोटा-सा परात लिया था, वो भी मुझे चाहिए था। जैसे आटा कम गूँदना होता है, तो वो फिर काम आ जाता है, कोई चीज़ मैरिनेट करनी होती है, तो वो भी काम आ जाता है। तो एक मैंने वो लिया था, एक ये लिया था। तो ये फिर बड़े ही काम की चीज़ है। ये जो शाही बाज़ार में $1 शॉप है, तो ये मैंने वहाँ से ख़रीदा था। जो बहावलपुर में डॉलर शॉप है, मुख्तलिफ़ जगहों पे अब ओपन हो चुकी हैं, तो हर जगह पे चीज़ें जो है ना, वैरायटी जो है वो डिफरेंट है। तो ये मैंने लिया था शाही बाज़ार से, मेन बाज़ार में, बहावलपुर की जो बाज़ार है, वहाँ से ये मैंने ख़रीदा था। तो दही बड़े बना के सिंपल तरीके से मैंने दही बड़े बनाए हैं। इनको बना के तो मैं रख दूँगी फ्रिज में, और उसके बाद फिर मैं थोड़ी देर के बाद पकोड़े बनाऊँगी। सालन मैंने कोई नहीं बनाया, क्योंकि हम बस इफ्तार में अब रोटी नहीं खाते, हम ये चीज़ें खा लेते हैं। तो फिर ये होता है कि अगर आप इफ्तार में कुछ ज़्यादा खा लेते हैं, तो सहरी में आप खा नहीं सकते। तो सहरी में हम लोग रोटी खा लेते हैं, और इफ्तार में बस मेरी सास रोटी खाती है, मैं उनके लिए एक रोटी बना लेती हूँ, एक रोटी बच्चों के लिए बना लेती हूँ, और मैं और मेरे मियाँ हम लोग नहीं खाते। तो इफ्तार कर लेंगे, उसके बाद जी रात को तरावी पढ़ेंगे। अच्छा, तो झटपट से दही बड़े रेडी हो गए हैं। अब मैंने चाट मसाला डाला है, इसके अलावा इमली की जो चटनी बनाई थी वो मैं डाल रही हूँ। ये बड़ी मज़े की लगती है, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो हर साल मैं ये बनाती हूँ, और ये वाला जार जो है ना, पूरा रमज़ान हमारे लिए बहुत हो जाता है, काफ़ी हो जाता है। इसके बाद जी मैंने पकोड़े फ्राई किए थे, थोड़े से ही पकोड़े फ्राई करेंगे। और ये वाले जो मग मैं आपको दिखा रही हूँ, ये थे मेरे जहेज़ में। मेरे मियाँ इनसे बहुत ज़्यादा चिढ़ते हैं। चिढ़ते इस तरह से हैं कि वो कहते हैं कि ये भी कोई ग्लास है या मग है जिसमें पानी पीते हैं, और मुझे इनमें पानी पीना बहुत पसंद है। तो ये मेरे पास 2 हैं, बल्कि 3 हैं। तो ये मेरे जहेज़ में थे, और हमारी तरफ ये है कि स्टील के बर्तन भी ज़रूर देते हैं, बाकी जितने बर्तन भी हों तो ये वाले बर्तन भी ज़रूर होते हैं। तो ये है जी हमारा दस्तरख़्वान, और इफ्तार में बस ये चीज़ें थीं अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत अच्छा रोज़ा गुज़रा। आई होप सो आप लोगों के भी अच्छे गुज़र रहे होंगे। अपना ख़्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।